नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइफॉइड फीवर के बारे में। टाइफॉइड फीवर एक बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी, ये दोनों बैक्टीरिया से टाइफॉइड फीवर हो सकता है। ये एक फूड एंड वाटर बोर्न डिसीज है। कॉमनली अनहाइजीनिक फूड, अनहाइजीनिक वाटर और इम्प्रॉपर हैंड वॉश अगर किया तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन सबसे पहले फूड या वाटर अगर इंटेस्टाइन में जाएगा तो अपने स्टमक में एसिड प्रोडक्शन होता है। ये एसिड ये बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन अगर लोड ज्यादा है टाइफॉइड का या फिर एसिड प्रोडक्शन कम हो रहा है, जैसे काफी पेशेंट्स रेबेप्राजोल, पेंटेप्राजोल टेबलेट लेते हैं, तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है और ये बैक्टीरिया और नीचे चला जाता है। ये बैक्टीरिया अपने स्मॉल इंटेस्टाइन की एक साइट है जिसका नाम है इलियम, वहां पे जाके ये अटैक करते हैं और फिर अगर इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं रहा तो ये बैक्टीरिया एंटर होके ब्लड में एंटर हो सकते हैं। एक बार ये बैक्टीरिया ब्लड में एंटर हो गए तो ये फीवर प्रोड्यूस करना चालू करते हैं। तो इनके सिम्टम्स क्या है? तो मेन इनके 3 सिम्टम है। सबसे पहला है फीवर। टाइफॉइड में बहुत ही हाई ग्रेड फीवर आता है। 102, 103 फीवर आना ये नॉर्मल बात है। सेकंड सिम्टम है हेडेक। काफी पेशेंट्स को बहुत सीवियर हेडेक होता है। इतना सीवियर हेडेक होता है कि पेशेंट्स को पेन किलर भी लेना पड़ता है। और थर्ड सिम्टम है एब्डोमिनल पेन। जैसे मैंने बताया कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन करता है, इसकी वजह से काफी पेशेंट्स को पेट में दर्द होना ये एक आम सिम्टम्स है। डायग्नोसिस कैसे करें? तो टाइफॉइड में नॉर्मल जो ब्लड रिपोर्ट करते हैं जैसे सीबीसी, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये रिपोर्ट नॉर्मल आ सकते हैं। काफी पेशेंट्स अपने आप वीडाल और टाइफिडोड आईजीएम करवा लेते हैं, लेकिन अभी के टाइम में ये दोनों टेस्ट यूजलेस हो गए हैं। नॉर्मली हम ये टेस्ट इसलिए नहीं भेजते क्योंकि इसमें फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट आने का रिजल्ट बहुत ज्यादा रहता है। सबसे बेस्ट टेस्ट है वो है ब्लड कल्चर। तो हम 2 बोतल ब्लड कल्चर भेजते हैं और ब्लड कल्चर इज नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। सेकंड जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो है अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन। तो पेट की सोनोग्राफी में मैंने जैसे बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सूजन आती है, तो बहुत ही एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो इलियोसिकल जंक्शन में थिकनिंग आना और ये सोनोग्राफी में दिख जाता है और ये डायग्नोसिस में बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रीटमेंट में 2 ऑप्शन है। अगर पेशेंट को सिम्टम ज्यादा है, अगर खाना नहीं ले पाता है, बहुत ज्यादा हेडेक, बहुत ज्यादा फीवर, वीकनेस है, तो इनको हम इंडोर करके आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं। कॉमनली हम 10 से 14 दिन तक आईवी एंटीबायोटिक देना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट्स के सिम्टम माइल्ड है और ओपीडी पे मैनेज हो सकते हैं तो हम ओरल एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं और ये ड्यूरेशन मिनिमम 10 दिन का रहेगा। काफी पेशेंट्स ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, जैसे सेफिक्सेम टेबलेट अपने आप खाना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से रेजिस्टेंस का रेट बढ़ सकता है और टाइफॉइड के कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकते हैं। तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस टाइफॉइड में होते हैं? तो कॉमनली 2 कॉम्प्लिकेशन है। एक है परफोरेशन के स्मॉल इंटेस्टाइन में होल्स हो सकते हैं और सेकंड कॉम्प्लिकेशन है ब्लीडिंग। तो एब्डोमेन के अंदर ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो सकता है और पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी डाउन हो सकता है। प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है टाइफॉइड वैक्सीन। काफी सारे पेशेंट्स टाइफॉइड से रिकवर होने के बाद वैक्सीन नहीं लेते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे इंडिया में मेड इन इंडिया वैक्सीन जिसका नाम है टाइप बार टीसीवी, जिनका एफिकेसी अराउंड 85% जितना है, एक ही बूस्टर डोज लेने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल सकती है। और ये टाइफॉइड से रिकवर होने के 1 से 2 वीक के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि टाइफॉइड बार बार भी हो सकता है। फ्यूचर में अनहाइजीनिक फूड या वाटर कंजम्पशन से रिपीट एपिसोड का रिस्क रहता है, तो हमारा हाईली रिकमेंडेशन है आप टाइफॉइड की वैक्सीन ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू सो मच।